अब चलते हैं हम चैप्टर 8.3 की तरफ, एक्सरसाइज 8.3। उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमें एंगल्स दे रखे हैं। अब इस एंगल्स का मतलब क्या, आइए जानते हैं। देखिए कॉस को अगर आप 90 में से माइनस करते हैं उसके थीटा को, यानी कि जो भी उसका थीटा उसको 90 में से अगर आप माइनस करते हैं तो उससे उसका अपोजिट एंगल बन जाएगा। इसको याद करने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ अपोजिट वर्ड की तरह याद कीजिए कि साइन का अपोजिट वर्ड कॉस होता है, कॉस का अपोजिट साइन होता है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉसेक का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉसेक और कॉट का अपोजिट टेन। क्लियर है यहाँ तक? अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि 90 में से अगर कोई एंगल माइनस होता है, यानी कि अगर 10 के साथ 90 माइनस थीटा हो रहा है तो 10 का आपको अपोजिट करना है, तो क्या हो जाएगा वो कॉट। और जो ये एंगल है जिसमें से 90 में से आपने जितना एंगल माइनस करा है वही एंगल आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। समझ में आया? देखिए जब भी अगर आपको 90 माइनस थीटा मिल जाए, समझ जाना आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट। और अपोजिट आपको पता ही है कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस, या कॉस का अपोजिट क्या होगा, साइन। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन लिया हमने, साइन 45 साइन 15 डिग्री सॉरी, तो इसे हमें सॉल्व करना है। माना हमें इसे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ जनरली 90 माइनस लगा देंगे। क्लियर हुई बात? अब 90 माइनस कितना करेंगे, यहाँ लिखना भी तो पड़ेगा कि कितना एंगल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 90 माइनस 15 लिख देते हैं, कि 90 माइनस 15 ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अगर 10 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आएगा। अगर आप 90 में से 15 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया 5 आया, और 8 में से 1 गया 7, तो ये तो 75 आ गया। अब देखिए आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है 15, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद भी कितना बनना चाहिए, 15 ही बनना चाहिए। तो जबकि आप अगर यहाँ 15 लिखेंगे तो ये तो 75 हो जाएगा, यानी कि ये सरासर गलत है। अब आप सीख गए हैं कि गलत की और सही क्या है। यानी कि अगर आप 90 में से वो नंबर माइनस कीजिए कि सॉल्व करने पे 15 ही आता हो, तो ऑब्वियसली बात है आप अब जान गए होंगे कि वो 75 होता है। अगर आप तब भी नहीं जाने हैं, अगर आप मान लो बहुत ही ख़तरनाक बुद्धि के हैं कि आप इसके बाद भी नहीं समझ पाए, तो आप क्या कीजिएगा, 90 में से 15 माइनस कीजिए। मतलब हमेशा इस 90 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए पहले ही। तो कितना आंसर आया, 75 आया ना। यही वैल्यू आपको हमेशा यहाँ लिखनी है। क्लियर हुई बात? हमेशा जिनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि 90 में से कितना थीटा माइनस करना है, वो 90 में से जो गिवन एंगल होता है उसको माइनस कीजिए। जो भी आंसर आएगा वो आंखें बंद करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चेक कैसे पता चलेगा कि आपने आंसर सही लिखा है गलत लिखा है? तो देखिए 90 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो 15 ही आएगा। देखिए ये साइन 15 है, ये भी साइन, माइनस करने पे 15 ही बनेगा, तो एकदम ठीक है। यानी कि आपने एकदम सेट कर दिया फॉर्मूले में। अब आप अपोजिट वर्ड की तरह लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और यही वाला थीटा आप यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब साइन 15 किसके बराबर होता है, कॉस 75 के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगला एक और बार ट्राई मार लेते हैं, बी पार्ट इसका। 10 90 माइनस कितना कीजिएगा, तो 90 में से गिवन एंगल कितना, 60 माइनस कीजिए, तो कितना आया 30, यानी कि यहाँ 30 आएगा। यानी कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, और ये 30, तो बन गया ना हमारा। अब ठीक है, अब तक तो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है साइन 18 और कॉस 75 को डिवाइड कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए कभी भी अगर दो एंगल अलग अलग हो तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, साइन 18 की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में बस उतनी ही वैल्यू पता है जितनी हमारी बुक में मेंशन है। क्लियर है? आपके सिलेबस में सिर्फ उतनी ही वैल्यू आपको पता करने की अनुमति है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब आपको 18 तो कभी पता नहीं चलेगा कि कितना होता है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसी के लिए हमने ये फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है। अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइन को आप अपोजिट करना है, तो साइन 90 माइनस कितना कीजिए, तो साइन 90 माइनस 90 में से वो नंबर माइनस कीजिए कि माइनस करने के बाद 18 ही आता हो। तो 90 में से 18 माइनस करके चेक कर लीजिए। 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, यानी कि यहाँ पर 72 लिखिए। अब देखिए बन गया ना आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब आपका बन जाएगा कितना, कॉस और थीटा, ये वाला आप यहाँ लिख दीजिए ऑटोमेटिकली, और आपका आंसर कट के 1 हो जाएगा। क्यों हुआ, लिख देना है यहाँ पर साइन
90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। हमेशा इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करके चेंज करना है। अगर आप कुछ अलग तरीके से करते तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, इसी में कोई बड़ा काम नहीं है। 10 स्क्वायर 26 से कोई स्क्वायर नहीं है, तो 10 90 माइनस कितना कीजिएगा कि सॉल्व हो जाए, तो 26 माइनस कीजिए 90 में से। 10 में से 4 गया, 6 में से 10 में से 6 गया 4, और ये आपका बन गया 64, यानी कि 10 90 माइनस 64 डिग्री, और यहाँ पर कॉट 64। एक ही तरफ चेंज करना है क्योंकि 10 का उल्टा देखिए कॉट होता है, और ये लास्ट वाला एंगल आपने यहाँ लिख दिया, कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो आपका ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसे क्या करना है, किसी एक को सॉल्व कीजिए, किसी एक को नहीं कीजिए। तो अगर आप cos 45 है तो आप यहाँ पर लिखिए cos 90 माइनस, अब देखिए यहाँ 42 आएगा, तभी दोनों को माइनस करने पर 48 बनेगा। तो यहाँ बनेगा कितना, साइन लिखिए cos का उल्टा, और लास्ट वाला एंगल यहाँ डाल दीजिए। डाल दिया, बाकी सबको एज इट इज़ सेम डाल दीजिए। अब आपको इतना पता है, अगर दो इक्वल वैल्यू आपस में माइनस होती है तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए cosec 31, cosec को cosec ही लिखिए, 90 माइनस कितना कीजिए 59, तभी तो 31 आएगा माइनस करने पर। तो cosec का उल्टा हो गया sec, और ये बन गया आपका 59 माइनस cosec, सॉरी ये तो sec है, sec 59 को एज इट इज़ उतार दीजिए, तो आंसर आपका आएगा 0। ये भी क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है शो दैट कीजिए कि इतने सब को सॉल्व करने पर आपका आंसर 1 आता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम पे इसकी एक स्ट्रैटेजी है, हम किसी दो को चेंज करेंगे और किसी दो को नहीं करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 90 माइनस कितना करूं कि 48 आए, तो 90 में से मैंने एक रफली 48 माइनस करके देख लिया, क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने ये चीज़ होगी नहीं आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो 8 में से 4 गया 4, यानी कि 42, यहाँ पर 42 लिखना है। 10 90 में से कितना माइनस करूँ कि 23 आए, तो 67 होता है। आप चाहे तो करके देख लीजिए। 7 और 8 में से गया तो 67 आ गया। बाकी ये दो को चेंज आप मत कीजिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया था पहले। तो देखिए 10 का उल्टा बनेगा कॉट, और लास्ट वाला एंगल 42 डिग्री हो गया। 10 का उल्टा कॉट, और लास्ट वाला एंगल 67 हो गया। 10 42 लिखा इसको, और इसको हमने 10 67 ही लिखा। यहाँ तक क्लियर है। अब आके देखिए 10 कॉट को जो ना हम ये भी लिख सकते हैं 1/10। अब कॉट का उल्टा होता है 1/10, डिग्री है 42, तो नीचे 42 आ जाएगी। कॉट का उल्टा हमने लिखा 10, कॉट को हमने लिखा 1/10 67 डिग्री, इंटू में 10 42 डिग्री, इंटू में 10 67 डिग्री। ध्यान रहेगा, जिसको नहीं पता मैं यहाँ लिख देता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा आपका होता है 1/tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 42 डिग्री कट गया ऊपर वाले से, ये वाला कट गया इससे, तो आपका आंसर आ गया ऑटोमेटिकली 1। तो हमारा ये प्रूफ्ड हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पर भी हमको दो एक साथ दे रखे हैं और दो एक साथ दे रखे हैं, और बोला इनको माइनस कीजिए। तो मैं आपको पहले ही क्लू दे देता हूँ कि कभी भी अगर आप दो सेम टर्म को अगर आप माइनस करें और उनके एंगल को आप नहीं जानते हैं, तो आपको ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वली बनाना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये cos 38 है, इसका एक टर्म चेंज कीजिए, जैसे cos 90 माइनस कितना करूँ कि आपका आंसर 38 ही आए। तो 90 में से आपने 38 माइनस किया, तो आपका आंसर आ गया 52, यानी कि आपको यहाँ 52 लिखना है, तभी तो इन दोनों को माइनस करने पे यही सेम बनेगा। ठीक है, तो cos का उल्टा कितना होता है, आपने करा यहाँ पर साइन, और आ गया आपका 52 डिग्री। क्लियर है आपका? इसको आप चेंज मत कीजिए। इतना हो गया आपका। ठीक, माइनस माइनस। अब देखिए साइन 52 यानी कि ये आपका यहाँ तक ठीक है। आपको 38 वाले को चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 38 आपका यहाँ कहीं आ नहीं रहा, तो इसे आपको चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, साइन 90 माइनस, तो 90 में से कितना माइनस करूँ कि यहाँ 38 ही बने नीचे भी,
तो 38 माइनस करके देखा तो आपका आंसर आएगा कितना, 10 में से 52 आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ 52 डिग्री माइनस करना है। तो वापस जब माइनस करेंगे तो बनेगा साइन का उल्टा कॉस 52 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए साइन 52 कॉस 52 यानी कि दोनों सेम ही तो टर्म है। अगर ये दोनों आपस में माइनस होती हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, 0। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर आपको इसकी सही तरीके से लिखना नहीं पता तो, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, तो ये ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप छोटी लाइन का एंगल ढूंढिए। ये वाला एंगल ढूंढा आपने। अब आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है कि tan, अब ये tan और ये कॉट है, यानी कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी अपोजिट उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने 90 माइनस यहाँ पर आपको वो वाली वैल्यू लिखनी है कि जिसको सॉल्व करने के बाद बनता 2a हो। तो कैसे करेंगे आप, tan 90 माइनस, मैंने यहाँ डाला थोड़ी देर के लिए x। जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस जगह पे आपको कुछ नहीं पता वहाँ पर आप x लिख दीजिए और आपको क्या लाना है, यानी कि दो पूरा सॉल्व करने पे 2a ही बनना चाहिए। तो आपने 2a लिख दिया इस तरफ। अब देखिए क्या बनेगा, 90 उस तरफ जाएगा तो बनेगा 2a माइनस 90। साइन x का है, माइनस का है, माइनस अगर काटना है तो आपको यहाँ से नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा, तो बन जाएगा 90 माइनस 2a, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 माइनस 2a। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती है तो आप बिना किसी गलती के यहाँ पर लिख सकते हैं और इतनी जगह पे आपको बस ये वाली वैल्यू डाल देनी है। डाल दिया तो बन गया 10 90 माइनस 2a, कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए tan का उल्टा होता है आपका cot और थीटा आपका यही आ जाएगा यहाँ पर। cot से cot कैंसिल, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब 90 है, 18 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और a ये यहाँ पर 2a प्लस में हो जाएगा, बना 3a, यहाँ पर बना 108। a की वैल्यू कितनी जाएगी, 108/3, कट के आंसर आ गया 3 3 9 3 6, यानी कि a की वैल्यू 36 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो a की वैल्यू कितनी आ गई, काट तो आप भी सकते हैं, देखिए 3 से कटा 108, 3 3 9 और 3 6 18, तो आ गई a की वैल्यू 36 डिग्री। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए कहता है tan a और cot b बराबर है, तो आप प्रूफ कीजिए कि a प्लस b का सम 90 होता है। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। tan a और cot b आपका बराबर है। अब देखिए एक जगह पे tan और एक जगह पे cot, यानी कि ये तो अपोजिट खेल रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, tan 90 माइनस कितना करूं कि यहाँ पर सॉल्व करने पर a ही बने। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात क्या करनी है, ध्यान से सुनिए। 90 माइनस एक्स करिए इज इक्वल टू a हो जाएगा और x को आप उस तरफ भेजिए, x यहाँ आ गया क्योंकि नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव, और a इस तरफ आ जाएगा। तो यानी कि आपको x की वैल्यू कितनी चाहिए, 90 माइनस a, यानी कि x की जगह पे आप लिखिए 90 माइनस a, लिख दिया आपने ऐसा, ठीक। तो इससे आपका बनेगा कि tan का उल्टा cot हो जाएगा और ये लास्ट वाला एंगल जो थीटा होता है वो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान दीजिए इस लाइन को, अगर आपको दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आपने अगर ऐसा नहीं लिखा और डायरेक्टली ऐसा भी लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और काट दिया जाएगा। कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब देखिए माइनस है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो b प्लस a हो गया 90, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हमें यही तो लाना था, a और b का सम 90 होना चाहिए और हम ये ले आए यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 है, जहाँ पर 4a एक आपका एंगल है, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसे भी सॉल्व कीजिए। तो अब तक तो आप सीख ही गए होंगे कि आपको cosec 90 माइनस जो लिखना है, इस हिस्से में आपको क्या लिखना है, यही सेम एंगल 4a माइनस 90 ऐसा डाल देना है ताकि 90 से 90 डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, सिर्फ आपका 4a बच जाए।
क्लियर। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक 90 माइनस 4a लिखा आपने यहाँ तक। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री कॉसेक, ठीक है, a माइनस 20। देखिए आपका सेक था, जैसे ही आपने 90 करा तो यहाँ पर ये सेक ही रहेगा, सेक का उल्टा होगा कॉसेक यहाँ पर, क्योंकि 90 माइनस थीटा है ना, तो फिर आप इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a यहाँ पर आ गया a माइनस 20, 90 4a को उस तरफ भेजिए, ये a यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला भी उस तरफ चले आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, 20 यहाँ पर नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो प्लस, 110 हो गया, और ये आपका बन गया 5a। a इज इक्वल टू 110 अपॉन में 5, कट के आंसर आएगा कितना, 22 डिग्री। तो आपका ए भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे बता रखा है किसी ट्राइंगल का ए बी सी एक इंटीग्रल एंगल है, तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि ए बी सी का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी एंगल तो होगा 180। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि बी प्लस सी का सम कितना हो सकता है, तो आपको करना है 180 माइनस एंगल ए। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बना साइन एंगल बी प्लस सी अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए b प्लस सी का आंसर होता है 180 माइनस ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन जो b प्लस सी है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल ए अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए साइन का साइन लिखा, 180 का हाफ करा 90 और ये बन गया आपका a/2। क्लियर यहाँ तक। हाँ, अब आगे देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलरली यहाँ पर जो साइन है आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा ये है, तो साइन का उल्टा बनेगा आपका यहाँ पर कॉस, और थीटा आपका क्या हो जाएगा, यही a/2 हो गया। तो साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस a/2 हो गया, वो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर। थैंक यू। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अब हम। साइन 67 और कॉस 75 दो टर्म्स हैं, इसको बोला आपको इसे 0 to 45 के बीच में लिखे। देखिए अभी जो एंगल है वो 67 काफ़ी बड़ा एंगल है, आपको इसकी वैल्यू ऐसा लिखने की ये जो एंगल है वो सिर्फ 45 के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप करेंगे क्या, 67 को सॉल्व करने के लिए आप वही कीजिए, साइन 90 माइनस कितना करिए कि यहाँ पर 90 में से 67 माइनस करा, यानी कि बनेगा 10 में 7 गया 3, 8 में से गया 2, यानी कि 23। देखिए साइन का साइन रहेगा 67, 90 में से 27 माइनस करते तो 67 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसका अपोजिट कीजिए तो बनेगा कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉस, और यहाँ आएगा 23 डिग्री। तो यानी कि आप ये लिख सकते हैं साइन 67 की जगह कॉस 23, तो आपका 45 के अंदर ही एक टर्म आ गया ना। क्लियर। सिमिलरली आप इसे भी कीजिए तो बनेगा कॉस 90 माइनस 15, तभी तो 75 आएगा, और साइन कॉस का उल्टा साइन 15 डिग्री, तो आपका ये भी हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं हेंस साइन 15 डिग्री प्लस 67 को लिखेंगे आप कॉस 23 डिग्री। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस टर्म में भी। क्लियर है। तो आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया ना इस टर्म में बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री में, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ तक।